हाँ, तो आज अपन बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यानी कि बॉटनी का जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर आता है प्रैक्टिकल का, वो किस हिसाब से आता है, कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उनके अंदर कितने सवाल आते हैं और कितने टाइम का ये होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये लेटेस्ट जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2022 उसके अकॉर्डिंग ये इसका सिलेबस है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का प्रैक्टिकल पेपर अपना जो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनका टाइम क्या रहता है। तो टाइम जो होता है वो मेनली 3 घंटे का रहता है और उसके बाद में इसका मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 80 नंबर का होता है। उसके बाद में आपको 80 में से मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं 32 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, अगर 32 नंबर आप लाते हैं तो प्रैक्टिकल के अंदर पास हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो आता है वो आपको मटेरियल ए दिया जाता है। ए का मतलब होता है कोई भी मटेरियल मिलेगा, जैसे कि आपका मटेरियल यहाँ पर दिया है एलगी, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एलगी का मटेरियल दिया जाएगा। आपके जो कोर्स के अंदर 5 एलगी है उनमें से कोई भी एक एलगी का मटेरियल आपको मिलेगा। अब मटेरियल जब दिया जाता है तो उसका नाम नहीं बताया जाता है, वो आपको स्लाइड बना के आपको तैयार करना होता है। तैयार करने के बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपका एलगी में से आएगा और ये कितना नंबर का होता है, 18 नंबर का होता है। देन आपके जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो मटेरियल बी दिया जाता है, जो क्या होता है, फंजाई होता है। ठीक है, फंजाई की भी उसी हिसाब से जैसे एलगी का जो मटेरियल दिया है उसी हिसाब से दिया जाएगा और उसमें भी आपको क्या करना है, स्लाइड बनानी। स्लाइड बनाने के बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये जो फंजाई है वो कौन सी दे रखी है। ठीक है, आपको जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फंजाई जो है वो 6 मेंबर्स आपको दिए गए। ठीक है, उनमें से कोई भी एक आपको दिया जाता है और उसी की स्लाइड बनानी होती है और उसी का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद में ये भी 18 नंबर का होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है। थर्ड जो होता है वो मेनली मटेरियल सी होता है। इसके अंतर्गत मटेरियल सी के अंतर्गत क्या आता है कि बैक्टीरिया स्टेनिंग एक स्लाइड होती है, आपने बनाई होगी बैक्टीरियल स्टेनिंग की, और दूसरे आते हैं साइनोबैक्टीरिया। या बैक्टीरियल स्टेनिंग दिया जाएगा या आपको साइनोबैक्टीरिया दिया जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो आपके 2 कोर्स के अंदर है, नंबर 1 नॉनस्टॉप और दूसरा ऑसिलेटोरिया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया जाएगा वो भी आपको पहचानना है और उसके बाद में इसके जो मार्क्स है वो कितने हैं, 12 है, यानी कि 12 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसका भी वही करना है जैसे आपने फाइल के अंदर बनाया है, लिखना है और उसका स्लाइड बना के उसको शो करनी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है आइडेंटिफिकेशन कमेंट अपॉन द गिवन स्पॉट्स 1 to 5, यानी कि इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, 5 स्पॉटिंग दी जाएगी और स्पॉटिंग को आपको पहचानना है। पहचानने के बाद में उसके लक्षण लिखने हैं और लक्षण लिखने के बाद में उसका साथ में डायग्राम भी बनाना है। नंबर 1 जो क्वेश्चन आता है वो आपके एलगी से आता है, यानी कि सवाल से आता है। ठीक है, कोई भी एलगी की स्लाइड दे सकते हैं या उसका डायग्राम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपको पहचानना है कि ये कौन सी एलगी है, क्या है। ठीक है, और उसके बाद में उसका डायग्राम बनाना है, फिर इसके कमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया स्पॉट, और सेकंड जो स्पॉट आता है वो आपका आता है फंजाइस। ठीक है, फंजाई की भी वही स्लाइड दी जाएगी या उसका डायग्राम दिया जाएगा। ठीक है, या परमानेंट कोई स्लाइड हो सकती है। तो सबसे पहले आपको उसको पहचानना है, पहचानने के बाद में उसका डायग्राम बनाना है और फिर लक्षण लिखना है। ठीक है, उसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी से थर्ड स्पॉटिंग आती है, पादप रोग विज्ञान, जो भी आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर पैथोलॉजी के सारे जो रोग है, ठीक है, डिजीज़ है, उन डिजीज़ के बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, कोई भी डिजीज़ आपके सामने रख दिया जाता है, उसका डायग्राम रख दिया जाता है, तो उसको आपको पहचानना है, डायग्राम बनाना है और कमेंट्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद में बैक्टीरिया विषाणु जीवाणु जो होता है, ठीक है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की आपके सामने कोई भी स्लाइड रख देंगे या उसका डायग्राम रख देंगे, तो आपको वो क्या करना है, उसको पहचानना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है और उसके लक्षण लिखने हैं। ठीक है, और लास्ट जो स्पॉटिंग आती है वो आपकी आती है वायरस या लाइकेन से। ठीक है, वायरस आपके जो होते हैं वो उसके स्लाइड रख देंगे, टीएमवी वाईवीएमवी जो वायरस है उसका रख देंगे, या फिर जो 2 प्रकार के लाइकेन है, 2 लाइकेन है आपके 2 मेंबर्स, असनिया और पामेलिया, वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो उसका डायग्राम रख देंगे। तो आपको पहचानना है, उसके डायग्राम बनाना है और उसके जो कमेंट्स है, लक्षण है, वो लिखने हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो 5 स्पॉटिंग है वो 20 नंबर की होगी, यानी कि प्रत्येक 4 नंबर की होगी, तो टोटल मिला के ये कितनी होगी, 20 नंबर की हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो होता है आपका वाइवा होता है। ठीक है, ये काम करने के बाद में आपका वाइवा होता है। वाइवा जो होता है वो 12 नंबर का होता है। ठीक है, वाइवा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है इन्हीं में से जो आपने प्रैक्टिकल लिया है उसमें से पूछे, या फिर जो आपको आपकी जो थ्योरी है उसमें से पूछ सकता है। ठीक है, तो उसमें देखना है आपको कौन कौन से सवाल बन रहे हैं, आपने कैसी तैयारी की है।